नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। पटना, भागलपुर समेत 19 जिलों में कोल्ड डे। 26 तक ऐसी ही ठंड के साथ रहेगा घना कोहरा। बांका सबसे ठंडा, 2.4 डिग्री तापमान। पुलिस को चुनौती, रोक के बावजूद किया निर्माण कार्य। 40 राउंड फायरिंग से दहल उठा था अहियापुर इलाका। बाउंड्री तोड़ने का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ में महिला बैंक कर्मी से रेप। सहकर्मी युवक काम के बहाने ले जाकर किया दुष्कर्म। बोला किसी से बताई तो बदनाम कर दूंगा। बहरादेव आंधी ने तोड़े मकान। सरसों और गेहूं की फसलों को भी कर रहे हैं बर्बाद। रात भर जागे लोग। वहीं भालुओं के हमले से ग्रामीण घायल। और स्पाइस जेट ने एरो ब्रिज पर यात्रियों को लॉक किया। पैसेंजर्स का दावा, सीनियर सिटीजन्स को पानी तक नहीं पूछा। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में ठंड की एंट्री देर से हुई, लेकिन प्रभाव लगातार 13 दिनों से दिखाई दे रहा है। उसका असर 26 जनवरी तक रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट के साथ ही घने कोहरे का असर दिखाई देगा। इसके प्रदेश के विभिन्न जिलों में विजिबिलिटी 20 से 80 मीटर रहने की संभावना है। सबसे अधिक समस्या खुले स्थान, खेत, नदी और तालाब के किनारे होगी। यहाँ पर अन्य जगहों की उपेक्षा तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी के साथ ही कोहरे का प्रभाव पूरे दिन दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में बर्फीली हवा की रफ्तार 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रदेश के सभी हिस्से में ठंड का असर दिख रहा है। पटना, भागलपुर, मोतिहारी सहित 19 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रही है। सिवान, बांका, समस्तीपुर, मोतिहारी में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रही। पटना शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 16 डिग्री और रात में सामान्य से 2 डिग्री कम 7.3 डिग्री दर्ज किया गया। पटना में अभी तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को 20 शहरों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। जमुई को छोड़कर राज्य भर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। बांका जिला सूबे में सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में लगातार उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से शुक्रवार को पूरा दिन कम कमी की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी राजधानी पटना सहित विभिन्न हिस्सों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी रहेगी। बिहार के 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के गया, भागलपुर, बांका, पूसा, मोतिहारी, पूर्णिया, सारण सहित 38 जिलों में शनिवार को घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। प्रदेश में पिछले 13 दिनों में से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। इस दौरान उत्तर पश्चिम की तरफ से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे बिहार में कपकपी की स्थिति है। बांका जिला सबसे ठंडा रहा, जहां 2.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार की बात करें तो बिहार के 22 जिलों में घना कोहरा छाया रहा और शीत दिवस जैसे हालात बने रहे। वहीं 20 शहरों में न्यूनतम तापमान में कमी आई। जमुई को छोड़कर राज्य भर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। बांका जिला सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिवान और सबौर का 5 डिग्री, गया का 4.5 डिग्री, पूर्वी चंपारण 4.6 डिग्री, खगड़िया में 4.9 डिग्री, नवादा में 5.6 डिग्री,
फॉरबिसगंज में 6 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 6.4 डिग्री, किशनगंज 6.4 डिग्री और सारण में 6.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि शुक्रवार को दिन में धूप खिलने और हवा की रफ्तार कम होने से लोगों को ठंड से जरूर राहत मिली। पटना के अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में कल से बिहार में एक बार फिर से ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। अभी अगर बिहार के कुछ जिलों को छोड़ दे तो अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बर्फीली हवाओं का प्रभाव थोड़ा कम है। 15 जनवरी और उसके बाद तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड बढ़ सकती है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित बेरिया गोलमर के विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में मिठनपुरा का मोहम्मद आमिर गोली लगने से घायल हो गया। इसका इलाज बेरिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं था। वहीं अब तक किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ कर सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि विवादित जमीन पर करीब 40 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा था। पुलिस ने मौके से 7.65 बोर के 15 खोखे जब्त किए थे। पुलिस के पहुंचने पर दोनों पक्ष फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। टाउन डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि ये एक विवादित जमीन है जिस पर धारा 107 और 144 लगी हुई है। शनिवार को सीओ के पास दोनों पक्ष को बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले ही एक पक्ष ने कोहरे का लाभ उठाकर विवादित जमीन पर बाउंड्री कर दी। यह देखकर दूसरा पक्ष भड़क उठा। दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग आमने सामने हो गए। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाने लगी। आसपास के लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर दुबक गए। यह पुलिस के लिए खुली चुनौती थी कि रोक के बावजूद इस पर निर्माण कार्य किया गया। कहा जा रहा है कि इस घटना में भूमाफियाओं की भी संलिप्ति सामने आई है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। बाउंड्री निर्माण कार्य देखकर दूसरे पक्ष ने विरोध किया, बाउंड्री को तोड़ने लगे। इसी दौरान किसी ने इसकी वीडियो भी बना ली। यह वीडियो वायरल होने लगा है। बाउंड्री तोड़ने का पता लगने पर एक पक्ष से काफी संख्या में लोग जुटे और विरोध जताने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया। पुलिस इस वीडियो से सभी की पहचान करने में जुटी है। फायरिंग करने वाले की तलाश में अहियापुर, मिठनपुरा समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में महिला बैंक कर्मी से रेप का मामला सामने आया है। महिला से रेप उसके साथ काम करने वाले युवक ने किया है। युवक उसे किसी बहाने से साथ में ले गया, वहीं उसे मौका पाकर रेप किया। इसके अलावा आरोपी ने महिला को धमकी भी दी कि यदि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। मगर अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 35 साल की शादीशुदा महिला डोंगरगढ़ इलाके के बैंक में काम करती है। वहीं उसके साथ में सहायक रूप में प्रद्युमन नेताम भी पदस्थ था। बताया गया है कि प्रद्युमन और महिला बैंक के काम से साथ में ही आया जाया करते थे। इसी दौरान नवंबर महीने में भी दोनों साथ में कहीं गए थे। महिला ने शिकायत में बताया कि नवंबर महीने भी आरोपी उसे किसी बहाने से ले गया था। उसके बाद हम जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंचे, उसने बाइक खड़ी कर दी और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद उसने मुझसे रेप किया। घटना के दौरान ही मैंने उसका विरोध किया था, लेकिन वह नहीं माना। फिर उसने कहा यदि तुमने इस घटना की जानकारी किसी और को दी तो वे सबसे बता देगा कि तुझने मुझे तुमसे संबंध बनाया है। शिकायत में यह भी बताया कि उस घटना के बाद बार बार आरोपी उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहता था। महिला ने भी लोक लाज के डर से किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी, मगर आरोपी के बार बार जबरदस्ती करने के चलते उसे अब पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा जिले में एक युवक ने भी इलाके की रहने वाली एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। गर्लफ्रेंड को शादी का झांसा देकर उसका रेप किया था। जब गर्लफ्रेंड ने शादी करने को कहा तो मना कर दिया था। शिकायत के बाद युवक को जेल हुई थी। हालांकि फिर शादी करूंगा कहकर समझौता कर लिया था। जेल से छूटने के बाद दोबारा युवती से दुष्कर्म किया। युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर से उसे छोड़ दिया। अब गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला एक दिन पहले ही सामने आया था।
ओगड़ी के बिहारपुर क्षेत्र में हाथियों से लोग परेशान हैं। रात में बहरा देवी हाथी ने जंगल किनारे बने 2 मकानों का नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथी के आने की जानकारी मिलते ही लोगों ने रात में घर छोड़ दिया। इसके बाद वे दूसरे लोग के घर में पूरी रात बिताए। वहीं ग्रामीण रात भर हाथी को भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे और जब सुबह हाथी जंगल में गया तब लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने बताया कि बसनारा और मोहरसाना में हाथी ने कच्चे मकानों का तोड़ा है। वहीं हाथी ने कुछ किसानों के खेतों में लगी हुई गेहूं और सरसों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथी के कारण लोग कड़कड़ाती ठंड में इधर उधर भाग रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी ठंड में छोटे बच्चे को हो रही है। ग्रामीण जगह जगह अलाव जलाकर हाथी से बचने बैठे रहे हैं। गांव की मानमती का कहना है कि एक तो उनके पास ठंड से बचने के सही तरीके से कपड़े नहीं है और ऊपर से रात में घर छोड़ने के बाद बच्चों को ठंड लगने से तबीयत खराब होने का डर बना रहता है। हाथी जब गांव आता है तो वह मकान को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, और अगर वे घर से नहीं निकलते हैं तो मलबे में दबने का डर बना रहता है। ठंड के मौसम में हाथी द्वारा मकानों का तोड़ने से उनके पास रहने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि इलाके में लोग के छोटे छोटे घर हैं। वन विभाग भी हाथी के आने की जानकारी के बाद भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। ग्रामीणों का उनके ही हाल छोड़ दिया जा रहा है। इससे लोगों में गुस्सा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के यात्री को एरो ब्रिज पर लॉक कर दिया गया। यह दावा दिल्ली बेंगलुरु स्पाइस जेट की उड़ान SG 1833 के एक यात्री ने किया है, जिसका कहना है कि एयरलाइंस ने मंगलवार यानी कि 10 जनवरी को उड़ान भरने से पहले सभी यात्रियों को बोर्डिंग गेट और विमान के बीच के रास्ते पर बंद कर दिया। DCGA ने इस मामले में स्पाइस जेट से रिपोर्ट मांगी है। ट्रैवल ब्लॉगर सौमिल अग्रवाल ने इसका वीडियो शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, स्पाइस जेट में समझता हूं कि कभी कभी उड़ान में देरी हो जाती है, लेकिन यात्रियों को बोर्डिंग गेट पार कराना, अपने यात्रियों को आगे नहीं जाने देना और उन्हें बीच में बंद करना अच्छी बात नहीं है। जब यात्रियों ने बोर्डिंग गेट खोलने के लिए कहा ताकि वे वेटिंग एरिया में वापस आराम कर सके तो अधिकारियों ने इनकार कर दिया और गायब हो गए। जब सीनियर सिटीजन्स ने पानी मांगा क्योंकि वे वहां 1 घंटे के से ज्यादा समय से बंद थे, तो अधिकारियों ने उन्हें पानी नहीं दिया और कहा कि गेट खुलते ही फ्लाइट में पानी मांग लेना। जब लोगों ने उनसे पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कौन अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि नेटवर्क में खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी हुई, जिससे क्रू की ड्यूटी की समय सीमा ज्यादा हो गई। इसके बाद यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे एरो ब्रिज पर प्रतीक्षा करें, क्योंकि सुरक्षा जांच पहले ही की जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस की ओर से उन यात्रियों को पानी परोसा गया था जो एयरक्राफ्ट के दरवाजे और एरो ब्रिज के पास निचली मंजिल पर खड़े थे। वीडियो को बोर्डिंग गेट के बाहर शूट किया गया था, जिसकी पहुंच सीमित थी। उक्त उड़ान के सभी यात्रियों को सर्विस रिकवरी वाउचर दिए गए हैं। एयरलाइंस ने कहा कि बोइंग के विमान के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्न राउंड समय 40 या 45 मिनट का है और इस विशेष उड़ान के लिए यह औसतः टर्न राउंड समय से लगभग 20 मिनट ज्यादा था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अमरिंदर सिंह राजा बडिंग को धक्के खाने पड़े। पंजाब कांग्रेस प्रधान बडिंग किसी खास नेता को राहुल गांधी के करीब ले जा रहे थे। यह देखकर राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने राजा बडिंग को धक्के देकर एक तरफ कर दिया। यह सब कुछ राहुल गांधी के सामने हुआ, हालांकि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखा। इसका वीडियो सामने आने के बाद राजा बडिंग की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि वह एक आम वर्कर को राहुल गांधी से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। राजा बडिंग राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। अचानक वह दौड़कर आगे आए, आगे चल रहे किसी व्यक्ति की बांह पकड़ ली और पीछे राहुल गांधी से मिलवाने लग गए। जैसे ही वह वर्कर को करीब लेकर पहुंचे तो राहुल के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी ने देख लिया। उसने तुरंत वर्कर को एक तरफ किया और राजा बडिंग को धक्का देकर राहुल के आगे से ही एक किनारे कर दिया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी और राजा बडिंग के बीच हॉट टॉक भी होती दिखी। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में अतिरिक्त एहतियात बरती जा रही है। यहाँ सिर्फ बड़े नेताओं को ही राहुल के करीब चलने की परमिशन है। इनमें राजा बडिंग के अलावा विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल है। राहुल गांधी से यात्रा के दौरान कौन कौन मिलेगा यह पहले से तय होता है। उसके बारे में राहुल गांधी की सिक्योरिटी को भी सूचना रहती है, इसलिए उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। यात्रा में चलते वक्त अगर राहुल गांधी खुद चाहे तो किसी को मिलने के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा किसी को राहुल गांधी के पास जाने की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को पंजाब में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा में राहुल गांधी के आगे पीछे और अगल बगल वर्करों का घेरा रहता था। पंजाब में चारों तरफ पुलिस का घेरा है। राहुल को यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। इसको लेकर खुद पंजाब कांग्रेस ने भी चिंता जताई थी। वह सीएम भगवंत मान से मिलने थे और राहुल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए कहा था। पंजाब के लुधियाना में कस्बा माछीवाड़ा के सिकंदरपुरा गांव में शादी की सालगिरह पर दरवाजा खुलने में समय लगने पर एक व्यक्ति ने भाभी की तेज हथियार से हत्या कर दी। आरोपी शव को बोरे में भरकर खेत में फेंककर फरार हो गया। हत्या के आरोपी ने कत्ल की वारदात को अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करके अपने एक दोस्त को वीडियो भेज दिया। उसने आगे वीडियो महिला के पति के तौर पर को भेज दिया। मृतक की पहचान मुस्कान के तौर पर हुई है। माछीवाड़ा पुलिस ने 32 साल के अमरीक सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वह एक शराबी है। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भागते समय आरोपी ने फर्श से खून धोया और पीड़िता की 1 वर्षीय बेटी को अपने एक पड़ोसी को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमरीक सिंह की पत्नी 6 महीने से अलग रहने लगी थी। उसको शक था कि मुस्कान ने ही उसके और उसकी पत्नी के बीच मतभेद पैदा किए हैं। वह मुस्कान के खिलाफ रंजिश रखता था। मुस्कान ने घर का दरवाजा खोलने में देरी की तो उसने गुस्से में आकर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया। समराला के डीएसपी बरियाम सिंह ने बताया कि सिकंदरपुरा के राज सिंह ने पुलिस में शिकायत दी कि उसके बड़े भाई अमरीक सिंह ने उसकी पत्नी मुस्कान की हत्या की है। पुलिस उनके घर पहुंची तो फर्श से खून साफ किया गया था। कुछ देर बाद शव घर के पास खेत में पड़े बंद बोरे से बरामद हुआ। आरोपी फरार होने के प्रयास में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी बरियाम ने कहा कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह घर लौटा तो मुस्कान ने कुछ देर तक दरवाजा नहीं खोला। इंतजार से गुस्से में आकर उसने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या का वीडियो बनाकर अपने एक दोस्त जतिंदर सिंह को भेज दिया। उसके बाद शव को बोरे में डालकर खेत में फेंक दिया। इसी बीच पीड़िता की 1 साल की बेटी जाग गई और रोने लगी। उसने बच्ची को पड़ोसी को सौंप दिया और फरार हो गया। डीएसपी ने कहा कि उसने करीब 1 साल पहले मुस्कान की एक दोस्त से शादी की थी। 6 महीने पहले ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अलग रहने लगी। वह इसलिए कि मुस्कान पर वो शक करता रहता था। राज सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने 2 साल पहले दिल्ली की रहने वाली मुस्कान से शादी की थी और उसकी 1 साल की बेटी है। शादी की वर्षगांठ पर ही उसके भाई ने मुस्कान को उससे छीन लिया। वह एक दुकान पर काम करता है। उन्हें हत्या के बारे में शाम को पता चला जब जतिंदर सिंह ने उन्हें अमरीक सिंह द्वारा भेजा गया वीडियो भेजा। डीएसपी ने आगे कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मछीवाड़ा में किराए के मकान में रहता था। 5 दिन पहले वह अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर चले गए थे क्योंकि वह किराए के आवास में रहने का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। जालंधर शहर में अराजक तत्वों का पूरा बोलबाला है। लूट, छीना झपटी और चोरियां आम बात है। आए दिन लुटेरे तेजधार हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
देर रात अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे भार्गव कैंप में सोना टेलर के मालिक सोमनाथ पर लुटेरों ने कोट बाजार में हमला बोल दिया। सिर तेजदार हथियारों से हमला कर सोने की अंगूठी, सोने की चैन, जेब से 2000 रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। लूट का शिकार हुए सोमनाथ टेलर ने बताया कि वह देर रात दुकान से घर लौट रहे थे। जैसे कोट बाजार में पहुंचे तो एक प्लेटिना बाइक पर सवार 4 युवकों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। पीछे से आवाजें लगाई। आवाज सुनकर वह खड़े हो गए तो लुटेरों ने अपनी बाइक उसके आगे लगा दी। चोरों ने लुटेरों ने अपनी बाइक से उतरते ही सीधे ही हमला बोल दिया। टेलर ने कहा कि लुटेरों ने उसे बुलेट मोटरसाइकिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद तेजदार हथियारों और डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। सिर पर दातर मारी तो वह अपना होश खो बैठे। इसके बाद लुटेरे हाथ से सोने की अंगूठी, गले से सोने की चेन और जेब से दिन भर की कमाई 10,000 रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने घर वालों को फोन करके इसकी जानकारी दी। पीड़ित ने कहा कि वह रोजाना की तरह दुकान से निकले थे। लुटेरों ने उसका पीछा कोट बाजार में ही किया। वह पहले से घात लगाकर बैठे थे कि जब वह निकलेंगे तो पीछा कर हमला करेंगे। कोट बाजार में रात को जब हमला किया गया तो उस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा था। वहां पर आसपास कोई नहीं था। पुलिस थाना भार्गव कैंप में पीड़ित ने शिकायत दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को आज कब्जे में लिया जाएगा। उसे खंगालने के बाद लुटेरों का पता लगाया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लुटेरों का अपने नेटवर्क से भी पता लगाना शुरू कर दिया है। सुखना लेक के पीछे गोल्फ क्लब टर्न के पास फिरोजपुर के गगन जज गैंग से जुड़े मेंबर ने चंडीगढ़ पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऑपरेशन सेल की टीम खुफिया जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह की अनुगाई में मौके पर पहुंची थी। खुशकिस्मती से फायरिंग में चंडीगढ़ पुलिस की टीम बच गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। मामले में सेक्टर नंबर 26 थाने में हत्या के प्रयास और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान फिरोजपुर के दिलदीप उर्फे लस्सी और शिवा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला है कि दिलदीप 2 मर्डर केसों में शामिल है। वहीं शिवा पर एक हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। दिलदीप से 32 बोर की एक पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं शिवा से एक देसी पिस्तल और 3.15 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से हथियारों का सोर्स पता लगाएगी और इनके संभावित अपराधों को लेकर प्लानिंग के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इन आरोपियों को चेकिंग के दौरान जब पुलिस पार्टी उनके पास पहुंची तो उनमें से एक ने पिस्तल निकालकर पुलिस पार्टी पर एक राउंड फायरिंग कर दी। वहीं जब दूसरा राउंड फायरिंग करने लगा तो पिस्टल लॉक हो गई। ऐसे में एकदम कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सेल को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि पुरानी आपराधिक वारदातों में शामिल और फिरोजपुर के गगन जज गैंग के साथ जुड़े 2 अपराधी सुखना लेक के पिछली तरफ मौजूद है। वह गैंगस्टर से जुड़ी गतिविधियों से संलिप्त है। पुलिस को पता चला था कि वह किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में भी है। लोहड़ी पर हिल्स क्वीन शिमला में सीजन का पहला हिमपात शुरू हुआ है। करीब 2.5 महीने बाद मौसम ने यहां ड्राई स्पेल के चक्कर तोड़ा है। रात को ही मौसम बरसने को तैयार था, लेकिन सुबह होते होते आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे। शिमला के माल रोड यूएस क्लब जाहकू में बर्फ की हल्की सफेद चादर बिछ गई है। दूसरी जगहों पर बारिश की हल्की बौछारें गिर रही है। बर्फबारी शुरू होने से शिमला में भी ठंड काफी बढ़ गई है। ऊपरी शिमला, कुकरी, नारकंडा, खड्डा, पत्थर चौपाल, राहडू, चांसल, नारकंडा सहित तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति जिले के लौसर में रोहतांग टनल, कुंजुम पास, बारालाच में बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, बरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निर्देशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने चंबा के तीसा और भटियात में 13 जनवरी को
भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया था। कांगड़ा के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में शिमला में आज रात और कल और सिरमौर जिले में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ शिमला सहित हिमाचल की तमाम ऊंची चोटियों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश में पर्यटन कारोबार में उछाल आने की उम्मीद है। लोगों ने बराबरी की चाह में हिमाचल का रुख शुरू कर दिया है। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, चंबा और अब शिमला में बर्फबारी शुरू होने से यहां भी की आमद बढ़ गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को अगर माने तो लोगों ने एडवांस बुकिंग हमारी आगाही के बाद ही शुरू कर दी थी। इसे यहाँ के होटलों में 80% तक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बर्फबारी के येलो अलर्ट के दौरान सैलानियों और स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। इस दौरान खासकर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग नहीं करने के लिए सलाह दी गई है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।